रूस यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान छेड़ने जा रहा है। अमेरिका लाल सागर से लेकर यमन, सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी पर बारूदी वज्रपात करने की तैयारी कर चुका है। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने प्रतिशोध का जो प्लान बनाया है वो लीक हो गया है और इसी के साथ ईरान दहशत से भर गया है। अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए 3 फेज का मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की ऐलान किया है। ये वो ऑपरेशन होगा जो अरब के खात्मे का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी पर ऐसे ही स्ट्राइक होने वाली है। ईरान से लेकर इराक और सीरिया तक वहां विस्फोट होने जा रहा है। अमेरिका के दर्जनों विमान वज्रपात करने के लिए तैयार हैं। ये अमेरिकी एयरफोर्स की तैयारी का वीडियो है। इन लीजिए, अमेरिका के दर्जनों F-16 फाइटर जेट वॉर रेडी मोड में। पेंटागन के आदेश पर यह किसी भी वक्त सीरिया, इराक और ईरान में पहुंचकर धावा बोलने वाले। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला किया था। इस हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे। 3 सैनिकों को खोने के बाद बाइडेन ब्रिगेड इतनी ज्यादा क्रोध में है कि वो ईरानी प्रॉक्सी को मिटा देना चाहती है। बाइडेन अपने वॉर कमांडर्स के साथ कई दिनों से प्रतिशोध का प्लान बना रहे थे। बदले का प्लान न सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि लॉन्च भी होने वाला है। अमेरिकी सेना के टारगेट पर इराक और सीरिया है। सबसे पहले वो इन 2 देशों में मौजूद अपने दुश्मनों पर हमला करेगा। अगर बीच में ईरान आया तो उस पर भी धावा बोलने की रणनीति बनाई गई है। हमले के लिए न सिर्फ दर्जनों फाइटर जेट और बॉम्बर वॉर रेडी हैं, बल्कि लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक अमेरिकी नेवी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका का बदला शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पेंटागन ने प्रतिशोध लेने का जो प्लान बनाया है वो लीक हो गया है। अमेरिका ने विस्फोट का जो प्लान बनाया है उससे सबसे ज्यादा हड़कंप ईरान में मचा हुआ है। अमेरिका के हमले का खतरनाक प्लान सामने आया तो रईसी ने अपनी सेना को हाई अलर्ट कर दिया। असल में अमेरिका का ये ऑपरेशन 1-2 दिन नहीं चलेगा बल्कि लंबे वक्त तक चलेगा। अमेरिका एक साथ कई देशों पर आक्रमण करने वाला है। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने ऑपरेशन प्रतिशोध को कई फेज में अंजाम देगा। इस ऑपरेशन का मकसद है ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा। अमेरिका ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को मिटाने के लिए बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। अमेरिका के प्रतिशोध का जो प्लान लीक हुआ है उसके मुताबिक अमेरिकी सेना ने लंबे वक्त तक एयर स्ट्राइक करने का प्लान तैयार किया है। 3 चरणों में ईरानी प्रॉक्सी और ईरान पर प्रहार करने की रणनीति है। प्रतिशोध के पहले फेज में अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में वज्रपात करेगा। यहां अमेरिका के टारगेट पर ईरान समर्थित कट्टरपंथी संगठन, उनके बेस और लड़ाके होंगे। अमेरिका इन पर सीरिया एयर स्ट्राइक करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद बाइडेन ब्रिगेड की प्रतिशोध का दूसरा फेज लॉन्च होगा। इसके तहत सीरिया और इराक में ईरानी सेना के जो सैन्य अड्डे और ठिकाने हैं उनको उड़ाने का खाका तैयार किया गया है। मतलब ये कि पहले ईरानी प्रॉक्सी का खात्मा, उसके बाद सीरिया और इराक में ईरानी सेना की कमर तोड़ना। इसके बाद अमेरिका का तीसरा फेज लॉन्च हो सकता है। ईरानी प्रॉक्सी और सीरिया, इराक में ईरानी सैन्य बेस पर हमला होगा तो जाहिर है कि रईसी की सेना चुप नहीं बैठेगी। ईरान को पुतिन और जिनपिंग का साथ मिल चुका है। ऐसे में अगर ईरानी बेस पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। अमेरिकी सेना इसके लिए भी तैयार है। प्रतिशोध के प्लान का तीसरा फेज यही है, ईरान से विध्वंसक जंग। ऐसी जंग जिससे अरब में तबाही का सबसे बड़ा तूफान आ जाएगा।
हाल के कुछ सालों में यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन होगा, जो एक साथ कई देशों में लंबे वक्त तक चलेगा। इस बात का ऐलान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने किया। ऑस्टिन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट और अरब के लिए बहुत ही खौफनाक दिन आने वाला है। President will not tolerate attacks on American troops, and neither will I. Our teammates were killed by radical militias backed by Iran and operating inside Syria and Iraq. But we will take all necessary actions to defend the United States, our interest, and our people. अमेरिका का ये वो ऑपरेशन होगा जिससे अरब में परमाणु रण शुरू हो सकता है। अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा लाल सागर में हूती का हमला। हूती ने ब्रिटिश जहाज पर फिर हमला कर दिया, जिससे ब्रिटेन भड़क गया है। ब्रिटिश नेवी यमन में ऑपरेशन चलाने जा रही है और उसके टारगेट पर हूती के ठिकाने हैं। ब्रिटेन ने यमन के पड़ोसी मुल्क ओमान को इस बात की जानकारी दे दी है। उधर सीरिया और इराक में ईरानी प्रॉक्सी लगातार अमेरिका को जख्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर से ड्रोन हमला हुआ। इससे भड़के बाइडेन ने इजराइल को सीरिया में बमबारी करने की छूट दे दी। इसके बाद इजराइल ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर भीषण बम वर्षा की। ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले अमेरिका लाल सागर में अपनी टास्क फोर्स को मजबूत कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन और डेनमार्क के बाद अब जर्मनी ने भी रेड सी में अपने फ्रिगेट को भेज दिया है।